आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज देर रात प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए गठित पैनल में महू के बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति रामशंकर कुरेल शामिल। प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्यौहार और राज्य के लगभग 60% से अधिक हिस्सों में मानसून ने दी दस्तक। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज देर रात प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। बातचीत से पहले दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अमेरिका और भारत दोनों के लिए लाभकारी होगी। इससे पहले वाशिंगटन में अमेरिकी उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के पास इस भागीदारी में योगदान के अपार अवसर हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों का पैनल गठित किया है। इस पैनल में प्रदेश के महू जिले के बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति रामशंकर कुरेल भी शामिल हैं। उन्हें कृषि विज्ञान और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी केजे अल्फांसे कड़मथलम भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने केरल के कोट्टयम और एर्नाकुलम जिलों में 100% साक्षरता प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में इस वर्ष अक्टूबर से खानपान के लिए ट्रॉली सेवा शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत विशेष ड्रेस पहने हुए विनम्र कर्मचारी होंगे और मनोरंजन की व्यवस्था भी होगी। इन प्रमुख रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के अनुभव से भारतीय रेलवे ने 30 रेलगाड़ियों में खानपान व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी ली है। इस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन 30 रेलगाड़ियों में 15 राजधानी और 15 शताब्दी रेल शामिल हैं। अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने परियोजना स्वर्ण के तहत 3 महीने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत रेल के डिब्बों के अंदरूनी भाग को नया रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 378 स्थानों पर किसान बाजार बनाए जाएंगे। इन बाजारों में उपभोक्ता किसानों की उपज को सीधे खरीद सकेंगे। श्री चौहान ने कल श्योपुर जिले के विभिन्न गांवों में रोड शो के दौरान इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का बगैर बिचौलियों की भागीदारी के उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि से कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष के माध्यम से बाजार में औसत एवं समर्थन मूल्य पर बीज के अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलेवार कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिसमें किसानवार डाटा एकत्रित रहेगा। इस बीच उन्होंने 2 दर्जन से अधिक गांवों में किसान और ग्रामीणों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश में प्याज, मूंग, उड़द और तुअर की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। राज्य के लगभग सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर टोकन के जरिए किसान अपनी फसल का विक्रय कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदी की जा रही है। वहीं जरूरत पड़ने पर खरीदी 30 जून के बाद भी की जाएगी। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मादा घायल T-17 को घायल स्थिति में खितौली रेंज के बफर जोन में ट्रैंकुलाइज कर पार्क प्रबंधन को पकड़ने में सफलता मिली है। अब उसका उपचार किया जा रहा है। फील्ड डायरेक्टर ने बताया है कि घायल बाघिन के गले में चेन फेंसिंग फंसे होने से गले में घाव हो गया है, जिससे उसका उच्च स्तरीय उपचार 2 डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर होशंगाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के तहत किया गया। नर्मदा किनारे स्थित जगदीश मंदिर में 16 दिन बाद भगवान का पूजन और अभिषेक कर रथ यात्रा शुरू हुई। इस दौरान वृंदावन, हरिद्वार, इलाहाबाद, अयोध्या, काशी सहित देश के अनेक स्थानों से आए साधु संतों ने रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा का आकर्षण का केंद्र राम सखियों का नृत्य रहा।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। देश भर में आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अता कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी ईद उल फितर का त्योहार उत्साह और उमंग से मनाया गया। भोपाल में ईद उल फितर का मुख्य समागम ईदगाह में हुआ, जहां शहर काजी ने ईद की नमाज अता कराई। मोती मस्जिद, ताजुल मसाजिद, जामा मस्जिद सहित शहर की अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। प्रदेश में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को ईद की मुबारकबाद दी। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आगरमालवा, धार, डिंडोरी, देवास, खंडवा, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, उमरिया, दतिया, सीहोर में ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। सतना जिले में शहरी और ग्रामीण अंचलों में ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जबकि सिंगरौली के जामा मस्जिद में आज हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अता की। सागर में गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सभी नागरिकों को ईद की मुबारकबाद दी। छतरपुर, मुरैना, दमोह, बड़वानी, उमरिया, मंडला समेत पूरे प्रदेश में ईद धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर में ईद की जुलूस के दौरान शहर काजी को मुबारकबाद दी। श्री चौहान कल से श्योपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के बीच 60 किलोमीटर का रोड शो किया, रात्रि में यहां विश्राम किया और आज सुबह ईद के मौके पर घोड़े पर सवार होकर ईदगाह नमाज के लिए जा रहे शहर काजी को उन्होंने शहर में पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर तमाम मुस्लिम बंधु भी उपस्थित थे। उमरिया में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में दुग्ध शीतलीकरण इकाई की स्थापना और दुग्ध समिति का गठन किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि ये राशि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रावधान के अनुसार 60% अधोसंरचना विकास मद से व्यय की जाएगी। प्रदेश के लगभग 60% से अधिक हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र भोपाल के निदेशक अनुपम काश्यपी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, इंदौर संभागों के जिलों में पहुंच चुका है। आज शाम राजधानी भोपाल, जबलपुर, उमरिया, डिंडौरी जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नैनपुर में 6, देवास में 4, तेंदुखेड़ा और भानपुरा में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में आगामी 2 जुलाई को होने वाले पौधरोपण को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने पौधरोपण और आमजन की सहभागिता को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी जारी है। यहां अभी तक 3,50,000 क्विंटल प्याज खरीदी की जा चुकी है। झाबुआ में किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर आदर्श बाजार बनाए जाएंगे, जिससे जिन मंडियों में फल सब्जी की नीलामी नहीं होती, वहां किसानों को उपज का फायदा मिल सकेगा। खरगोन में आज स्वर्गीय सुभाष यादव की पुण्यतिथि पर किसान संकल्प दिवस मनाया गया। रतलाम में आज जिला प्रशासन ने लगभग 4,000 टन प्याज की नीलामी की। कलेक्टर ने बताया कि इससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सकेंगे। देवास के इंदौर भोपाल रोड बाईपास पर कल देर रात अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से कार सवार में 3 युवकों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज देर रात प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए गठित पैनल में महू के बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति रामशंकर कुरील शामिल। प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। और राज्य के लगभग 60% से अधिक हिस्सों में मानसून ने दी दस्तक। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।